मैं पंकज विश्वकर्मा देवाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज के कक्षा 11 के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पहला चैप्टर हमारा है समुच्चय। उसमें कुछ थोड़ा बहुत आप पहले से जानते हैं, आइए कुछ उसके विषय में थोड़ा बहुत और जान लें। पहला हमारा चैप्टर का नाम ही है समुच्चय। तो समुच्चय कहते किसे हैं? समुच्चय जो होता है वो समूहों का संग्रह होता है। परिभाषा लिखा हुआ है, वस्तुओं के सुपरिभाषित, सुनिश्चित, सुस्पष्ट वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वो सुपरिभाषित होना चाहिए, उसे हम परिभाषित कर सकें। जैसे कहा जाए कि देश में कितने गरीब हैं, तो ये बता पाना निश्चित तौर से कठिन कार्य है। जिन चीज़ों को हम बता ना पाए वो समुच्चय की श्रेणी में नहीं आते हैं। देश में प्रधानमंत्री कितने हैं, अब तक हुए हैं, ये हम बता सकते हैं। देश में कितने प्रधानमंत्री हैं ये हम बता सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में कितने अमीर आदमी हैं ये हम बता सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें बता पाना अनिश्चित है। जो अनिश्चित है वो समुच्चय नहीं कहलाता है। जो निश्चित होता है, जिसे हम बता सकते हैं अपने शब्दों में, उसे हम समुच्चय कहते हैं। अब समुच्चय को व्यक्त करना है, तो समुच्चय को व्यक्त करने की या निरूपित करने की हमारे पास कुल दो विधियां हैं। पहली है तालिका विधि, जिसे हम सूची विधि या सारणी विधि या रोस्टर विधि भी कहते हैं। कई नामों से बुलाते हैं इसे, क्योंकि इसे मजले कोष्ठक के अंदर अवयव को केवल लिख देते हैं। दूसरी विधि हमारे पास है गुण विधि या निर्माण विधि। गुण विधि या निर्माण विधि में हम सूत्र रूप का निर्माण करते हैं और सूत्र निर्माण विधि में सांकेतिक भाषाओं के रूप में उसे लिखने का प्रयास करते हैं, सांकेतिक भाषाओं में लिखते हैं। तो पहले देख लेते हैं तालिका विधि या सूची विधि या सारणी विधि या रोस्टर विधि किसे कहते हैं। तालिका विधि, इस विधि में समस्त अवयवों को एक मजले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिख करके अर्ध विराम लगा देते हैं। तालिका विधि किसे कहते हैं? इस विधि के अंतर्गत समस्त अवयवों को मजले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिख कर अर्ध विराम लगा देते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति ना होने पाए। किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति, जैसे वाराणसी लिखा हुआ है, अगर इसका हमें समुच्चय लिखना हुआ तो लिखेंगे का समुच्चय बराबर मजले कोष्ठक के अंदर ही लिखेंगे। और कोई भी अवयव डबल ना होने पाए, जैसे भी लिखा हुआ है तो एक तो भी लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, एक तो ए लिखा हुआ है लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर आ लिखेंगे, ये नहीं कि डबल ए लिख दें, फिर एक तो यन लिख देंगे, फिर एक तो यन लिख देंगे, और फिर एक तो यस लिख देंगे, और फिर एक तो आई लिख देंगे। VARNSI, ये सारे अवयव हो गए। ये नहीं कि इसमें एक दो तीन बार लिखा है तो 3 बार ए लिख देंगे। कोई भी अवयव एक से अधिक बार नहीं लिखेंगे, वो निरर्थक होता है। क्या होता है? निरर्थक होता है। हर अवयव को एक ही बार लिखना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने फिर है, रामनगर का समुच्चय लिखना हो, रामनगर, तो रामनगर का समुच्चय अगर लिखना हो रोस्टर विधि से, तो सबसे पहले आप मजला कोष्ठक लिखेंगे, उसमें लिखेंगे आ। जबकि आप 2 बार लिखा है, एक ही बार लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे ए के बाद फिर यम लिखेंगे, यम के बाद फिर यम लिखेंगे, फिर जी लिखेंगे। कोई भी डबल बार नहीं लिखेंगे। आपने आर भी लिख दिया है, ए भी लिख दिया है, जी भी लिख दिया है, यम भी लिख दिया है, यम भी लिख दिया है। 2 बार, एक से अधिक बार अगर अवयव को लिख देते हैं तो निरर्थक हो जाता है। एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। आइए उसकी दूसरी विधि हमारे पास है गुण विधि। गुण विधि में, इस विधि में समुच्चय को उसको अवयवों के उस गुण विशेष द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जो उसको प्रदर्शित करता है, जो उसके गुणों को निर्देशित करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 10 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय गुण विधि के द्वारा लिखिए या सूत्र विधि द्वारा लिखिए।
10 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय गुण विधि के यानी सांकेतिक भाषा में लिखिए। तो हमने लिखा हुआ है यक्स, इसको पढ़ते हैं सच दैट यक्स, सच दैट यक्स एक सम संख्या है जहां यक्स का मान जो है 10 से कम है। तो बोला गया है 10 से छोटी सम संख्या, 10 से छोटी संख्या 2, 4, 6, 8 होता है। तो आप लिख सकते हैं यक्स इज लेस देन 10, या उसी को दूसरी भाषा में लिख सकते हैं यक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 8, यानी 8 से कम भी हो और 8 के बराबर भी हो, यानी 2, 6, 8 यहाँ भी हो रहा है और यहाँ 10 से कम है तो यहाँ भी हो रहा है 2, 4, 6, 8। मतलब इस चीज को दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर सारणिक विधि में लिखना होगा तो केवल मझले कोष्ठक के अंदर आपको लिखना होगा 2, 4, 6, 8। आइए अब देखते हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ समुच्चय मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, असंयुक्त, समतुल्य, सम समुच्चय, उप समुच्चय और समष्टि समुच्चय। अभी हमारा घात समुच्चय, उचित उप समुच्चय, अधिक समुच्चय, पूरक समुच्चय, समुच्चयों का सम, समुच्चयों का अंतर, समष्टि सम, है ना, बहुत सम्मित समुच्चय, बहुत सारे समुच्चय भी हमारे पास हैं। मगर हम 1 by 1 पहले से देखने का प्रयास करेंगे। पहला लिखा हुआ है रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, और रिक्त समुच्चय को हम खाली बॉक्स से प्रदर्शित करते हैं। रिक्त समुच्चय को खाली बॉक्स से प्रदर्शित करते हैं। एकल समुच्चय बोलेगा तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, जिसमें केवल एक अवयव हो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे हम खाली बॉक्स से प्रदर्शित करते हैं। जिसमें एक अवयव होगा उसे हम एकल समुच्चय कहेंगे। परिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो। कहने का मतलब अंदर 1, 2, 3 आप लिख करके ब्रैकेट बंद किया हुआ है, इसकी संख्या निश्चित है। ऐसे समुच्चय जिसकी अवयव की संख्या निश्चित हो उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित न हो, अर्थात उसको 1, 2, 3 लिख करके डाट करके अगर छोड़ा गया है तो समझ जाएंगे कि इसमें अनलिमिटेड असंख्य संख्याएं इसमें समाहित हैं। ऐसी समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। असंयुक्त समुच्चय, ऐसे समुच्चय, ऐसे 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या जो हो कोई भी अवयव जो है उभयनिष्ठ न हो। ऐसे 2 समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, ऐसे 2 समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो उसे हम असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। समतुल्य समुच्चय, ऐसे 2 समुच्चय जिसके अवयव को हम तुलना कर सकते हो, जैसे ये भी लिखा हुआ है, ये 1, 2 लिखा हुआ है, यह समतुल्य है। इसमें भी 2 अवयव हैं, इसमें भी 2 अवयव हैं। जब हम समतुल्य होते हैं इसे हम समतुल्य समुच्चय कहते हैं। इसको प्रदर्शित करने के लिए इस तरह का संकेत का प्रयोग हम कर सकते हैं। समुच्चय को हमेशा हम कैपिटल लेटर का ही प्रयोग करते हैं। फिर लिखा है सम समुच्चय। सम समुच्चय का मतलब ऐसे 2 समुच्चय जो बिल्कुल इक्वल हो, जो बिल्कुल इक्वल हो उसे हम सम समुच्चय कहते हैं। अर्थात A बराबर B, अर्थात A बराबर B। फिर लिखा हुआ है उप समुच्चय। उप समुच्चय जैसे कहने का मतलब हमारे पास A लिखा हुआ है, इसमें है 1, 2 और हमारा B लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 1, 2, 3। हम देख रहे हैं समुच्चय A के सारे अवयव B में पाए जाते हैं। A में 1, 2 लिखा है तो B में भी 1, 2, 3 लिखा है, यानी A का 1, 2 B में भी 1, 2 लिखा हुआ है। तो समुच्चय A के सारे अवयव B में पाए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं समुच्चय A जो है समुच्चय B का एक उप समुच्चय है। समुच्चय A जो है समुच्चय B का एक उप समुच्चय है। इसको संकेत के माध्यम से ऐसे हम दर्शा सकते हैं। समुच्चय A समुच्चय B का उप समुच्चय है, यानी समुच्चय A के सारे अवयव समुच्चय B में पाए जाते हैं। समष्टि समुच्चय, सभी समुच्चयों का संघ जो होता है उसे समष्टि समुच्चय कहते हैं। चाहे वो 2 हो चाहे 3 हो, सभी समुच्चयों का जो संघ होता है, योग होता है, उसे हम समष्टि समुच्चय कहते हैं।
जैसे ये हमारा लिखा हुआ है ए बी सी, सी में आ गया हमारा 3 4। अगर हमें समष्टि समुच्चय लिखना होगा, समष्टि समुच्चय को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें समष्टि समुच्चय लिखना होगा तो हम तुरंत लिखेंगे 1 2 3 4, यानी जितने भी समुच्चय रहते हैं सबके संघ को, सबके सर्वमिलन को हम समष्टि समुच्चय कहते हैं। आप इसे नोट कर लें। एक सवाल के माध्यम से हम अपने इन चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे यू लिखा है, यू को हम समष्टि समुच्चय कहते हैं, कैपिटल यू से प्रकट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी होता है, हमने 7 तक का ही अवयव लिया हुआ है, 8 9 भी लिख सकते हैं। अब ए में 1 2 3 है, बी में 3 4 5 है, सी में 5 6 7 है। आपसे पूछा गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को हम ए संघ बी कहते हैं। हिंदी में ए संघ बी कहते हैं, इंग्लिश में ए यूनियन बी कहते हैं। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी को जोड़कर लिख दीजिए। हाँ, सावधान, कोई भी अवयव डबल ना होने पाए। तो ए और बी के सारे अवयव को लिख देना है। 1 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे और 5 भी लिखेंगे। सारे अवयव लिख देते हैं। 3 जबकि टैली कर रहा है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो एक ही बार लिखेंगे। बी और सी का यूनियन लिखा हुआ है। अब हम बी और सी वाले को देखेंगे तो इसमें 5 कॉमन हो गया है। अगर बी और सी में 5 कॉमन हो गया तो आप लिखेंगे 3 4 5 6 7। इस प्रकार से हम यूनियन निकाल लेते हैं, यानी सारे अवयव को लिख देंगे। अब उभयनिष्ठ नहीं होने पाए, कोई भी अवयव डबल ना होने पाए, उसे हम यूनियन कहते हैं। ये नीचे का अगर मुंह है, अगर यू नीचे का बना हुआ से इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ, जो दोनों में कॉमन होता है उसे लिखते हैं। तो देखो ए और बी में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो आप केवल यहाँ पे 3 लिखेंगे। अगर 3 कॉमन है तो केवल 3 ही लिखेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देखिए क्या कॉमन है, तो समुच्चय बी और समुच्चय सी में केवल 5 कॉमन है, तो केवल आप 5 लिखेंगे, केवल आप 5 लिखेंगे। अब लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए बी सी तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं। इसमें 3 है, इसमें 5 है, मगर तीनों में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, सबनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो। तो आप इसे खाली बॉक्स बना के छोड़ देंगे, जबरदस्ती लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। ए माइनस बी, ए में से बी के अवयव को निकाल लीजिए। देखिए ए और बी में क्या टैली कर रहा है, 3 टैली कर रहा है, तो ए में से 3 निकाल लीजिए। जब ए में से 3 निकाल लेंगे तो ए में क्या बचेगा, केवल 1 2 बचेगा। तो आप यहाँ लिख देंगे 1 2, क्या लिख देंगे 1 2 लिख देंगे। ए में से बी निकाल लेना है, ए में से बी निकाल लेना ही नहीं कि बी के अवयव को भी 4 5 लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे। ए में से बी निकाल लेना है, ए में जो बचेगा उसे लिखेंगे। फिर लिखा है बी माइनस सी, यानी बी में से सी निकाल लेना है। बी में से सी निकाल लेना यानी 5 निकाल लोगे तो बी में क्या बचेगा, 3 4 बचेगा। तो आप बड़े आराम से लिख लेंगे 3 4, क्योंकि बी में केवल 3 4 बचा है, बी में केवल 3 4 बचा है। ए डैश इसे कहते हैं पूरक समुच्चय, इसे हम कहते हैं पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय को ए डैश से प्रकट करते हैं। इसका मतलब होता है u माइनस ए, यानी समष्टि समुच्चय u में से ए निकाल लेना है। अगर u में से ए निकाल लोगे तो आगे यानी u लिखा है, u में क्या बचेगा, तो 1 2 3 1 2 3 निकाल लोगे तो क्या बचेगा, 4 5 6 7 8 9 बच जाएगा। यानी ए डैश का जो मान होगा वो होगा 4 5 6 7 8 9, ये हमारी वैल्यू होगी। बी डैश लिखा हुआ है, बी डैश का मतलब भी वही होता है u माइनस बी। अगर u में से b निकाल लेंगे, u में से b निकाल लेंगे, 3 4 5 निकाल लेंगे तो u में क्या बचेगा, बच जाएगा 1 2 1 2 6 7 8 9, ये हमारा हो गया बी डैश। फिर आपका लिखा हुआ a डैश इंटरसेक्शन b डैश, यानी a डैश और
और बी डैश का आपको इंटरसेक्शन निकालना है, यानी सर्वनिष्ठ निकालना है। तो आप देखिए ए डैश और बी डैश में कॉमन क्या है। जब आप ए डैश और बी डैश में देखेंगे तो ए और बी डैश में देखो कॉमन क्या है हमारा, 6 7 8 9। ध्यान से देखिए 6 7 8 9 ए डैश और बी डैश में कॉमन है 6 7 8। ए लिखा हुआ है ए सिमेट्रिक बी, हिंदी में कहते हैं ए सममित अंतर बी। ए सिमेट्रिक बी या ए सममित अंतर बी, इसका मतलब ये होता है कि ए में से बी घटाइए, उसका यूनियन निकालिए, फिर बी में से ए घटाइए, यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन निकालना है आपको। ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन निकालना है। तो ए सिमेट्रिक बी का साफ मतलब होता है कि ए और बी में जो अवयव कॉमन है उसको हटा करके ए और बी के सारे अवयव को लिख लीजिए। अगर आप इस सूत्र से लिखेंगे तब भी उतना ही आएगा, टेक्निक से लिखेंगे तब भी उतना ही आएगा। तो ए और बी में 3 कॉमन है, अगर 3 निकाल लेंगे तो ए और बी में क्या बचेगा आपका, बच जाएगा 1 2 4 5। इसे कहते हैं ए सममित अंतर बी, या इंग्लिश में कहते हैं ए सिमेट्रिक बी। इस प्रकार से आप इसे नोट कर लें। सारे सवाल ऐसे ही लगाएंगे, मैक्सिमम सवाल इसी नियम पर है। जैसे समुच्चय ए बराबर 1 2 3 लिखा हुआ है, हमें उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन अक्सर पूछता है कंपटीशन में भी, एग्जामिनेशन में भी, कि उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो अवयव रहेंगे उन अवयव की संख्या को n कहते हैं। तो इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3, तो अवयव की संख्या 3 हो गई। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 बराबर 8। अगर उचित उप समुच्चयों की संख्या पूछेगा तो आप लिखेंगे 2 के पावर 3 माइनस 2 बराबर 8 माइनस 2 बराबर 6। इस प्रकार से हमको मालूम हो गया कि उचित उप समुच्चयों की संख्या जो है वो 6 होगी। मान लीजिए पूछ लेता है कौन कौन से उप समुच्चय होंगे, तो आप लिखेंगे कुल उप समुच्चय। अब आप उप समुच्चयों को कैसे लिखेंगे, तो आप बारी बारी पहले एकल लिखेंगे 1 कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे 3। एकल के बाद 2 2 अवयव को लिखेंगे 1 2, फिर लिखेंगे 2 3, फिर लिखेंगे 3 1। पहले 1 1 लिखे हैं, एक एक अवयव लिखे हैं, फिर 2 2 अवयव लिखे हैं, अब 3 3 अवयव को लिखेंगे 1 2 3। और उसके बाद एक खाली बॉक्स बना देंगे रिक्त समुच्चय। देखिए 8 को हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रत्येक रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। इस प्रकार से आपकी संख्या 8 आई थी, इस प्रकार से उप समुच्चयों की संख्या 8 हो गई। मान लीजिए घात समुच्चय पूछता है, तो घात समुच्चय में करते क्या है, जो उप समुच्चय आता है उन सारे उप समुच्चयों को केवल मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं। जब मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं तो वो मझले कोष्ठक के अंदर जब हम बंद कर देते हैं तो वो हमारे घात समुच्चय हो जाते हैं। घात समुच्चय को हम पावर सेट कहते हैं। घात समुच्चय पावर सेट, इसे हम पुनः वैसे ही उतार लेते हैं, इसे हम पुनः वैसे ही उतार लेते हैं। और इसे खाली बॉक्स के अंदर ऐसे बंद कर देते हैं। जो खाली बॉक्स के अंदर ऐसे ही बंद कर देंगे तो ये हमारा घात समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घात समुच्चय। उतार लीजिए। इन सूत्रों को उतार लीजिए। नंबर ऑफ ए डैश बराबर नंबर ऑफ यूनियन माइनस नंबर ऑफ समुच्चय ए। फिर है नंबर ऑफ
ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी। फिर है नंबर ऑफ ए माइनस बी बराबर नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ बी के बराबर है। फिर है नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन सूत्रों को याद कर लीजिए, एक जगह लिख करके सवाल को लगाने का आप प्रयास करेंगे। नोट कर लीजिए इसको।